नमस्कार साथियों। आज हम लोग 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझेंगे। उससे 1857 की लड़ाई से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो इस यहाँ पर हम देखेंगे 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई, इसकी प्रारंभ कहाँ से हुई, कब हुआ, इसके क्या कारण थे, इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया और इसका परिणाम क्या हुआ। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्रोह के प्रारंभ से 1857 के विद्रोह का औपचारिक रूप से प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था। इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 29 मार्च 1857 बैरकपुर से, बी 10 मई 1857 मेरठ से, सी 11 मई 1857 दिल्ली से और डी 31 मई 1857 कानपुर से। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 10 मई 1857 मेरठ। 1857 के विद्रोह का औपचारिक रूप से जो प्रारंभ हुआ वो 10 मई 1857 मेरठ से हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं नीचे। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई। यद्यपि मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में पहले हुई थी, लेकिन सामूहिक सैन्य विद्रोह मेरठ से ही माना जाता है और यह 10 मई 1857 को हुआ था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है सती प्रथा का अंत, बी है भारी भू राजस्व, सी है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग और डी है डलहौजी की हड़प नीति। देखिए साथियों, तात्कालिक कारण कहने का मतलब होता है कि किसी घटना का वह मूल कारण क्या है जिससे वो घटना तब्दील हुआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। साथियों 1856-57 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सेना में एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया था। एनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कारतूस जो लगाए जाते थे उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, और जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, जिसके विरोध में 1857 की क्रांति का बिगुल बजा और यह क्रांति प्रारंभ हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का अगर तात्कालिक कारण आपसे पूछता है तो इसका सही जवाब होगा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। किस ब्रिटिश नीति के तहत झांसी, सतारा और नागपुर का विलय किया गया था। इसका ऑप्शन देखेंगे, सहायक संधि, अस्थाई बंदोबस्त, व्यापगत का सिद्धांत, द्वैध शासन। देखिए सहायक संधि जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया था सहायक संधि। ठीक है ना। सहायक संधि के तहत क्या होता था, जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनके साथ सहायक संधि करके और वहाँ अपना सैन्य व्यवस्था स्थापित किया जाता था। दूसरा है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त ये जो है जमींदारी प्रथा से था। तीसरा ऑप्शन नंबर सी है व्यापगत का सिद्धांत या विलय नीति। देखिए किस ब्रिटिश नीति के तहत झांसी, सतारा और नागपुर का विलय किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापगत का सिद्धांत या विलय नीति। यह क्या सिद्धांत था, देखिए व्यापगत का सिद्धांत जो था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया था, जिस राज्य में कोई उत्तराधिकार नहीं होता था उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था, और इस सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था, जिसके तहत झांसी, सतारा, नागपुर का विलय किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, व्यापगत का सिद्धांत या विलय नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। इसका शुरुआत लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार भारतीयों द्वारा अपने धर्म में हस्तक्षेप माने गए थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कौन सा सामाजिक सुधार जो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था जिसको भारतीय लोगों द्वारा अपने धर्म में हस्तक्षेप माना गया था। देखिए पहला ऑप्शन है सती प्रथा की समाप्ति, दूसरा ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का लाना,
तीसरा ऑप्शन है ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखिए साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ये सभी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त सभी, इसका सही जवाब होगा। क्योंकि सती प्रथा हमारे यहाँ लंबे समय से जो है समाज में एक कुरीति के रूप में पैर जमा रखे थे, जिसमें यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को भी जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था। यह एक कुप्रथा थी जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा और हमारे बुद्धिजीवी राजा राम मोहन राय की पहल के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, जिससे भारतीय जो थे वो अपने धर्म में इसे हस्तक्षेप माना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हमारे यहाँ विधवा पुनर्विवाह का कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नियम के तहत कानून बनाकर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। इससे भी भारतीयों को अपने धर्म में हस्तक्षेप माने। तीसरा है ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। जब ईसाई मिशनरी हमारे देश में आए 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत, जब उन्हें पहली बार अनुमति मिला, ये हमारे देश में आए और यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किए, तो यहाँ कई लोग जो हैं हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म में जाने लगे। इससे जो हमारे भारतीय थे वो अपने धर्म में हस्तक्षेप माने, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह उपर्युक्त सभी होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी बहादुर शाह जफर और डी बख्त खान। देखिए, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह। जब विद्रोही सैनिक 10 मई 1857 को मेरठ से निकले तो वो दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में सबसे बुजुर्ग शासक, मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिन्हें भारत का सम्राट घोषित किया गया, और यहीं से 1857 की क्रांति पूरे देश में फैलने लगी। इसमें देखिए, 1857 की क्रांति जो हुई थी यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, विभिन्न भागों में फैला, जिसमें कानपुर से नाना साहब थे, कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर बिहार से थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली, और वक्त खान जो थे यह बहादुर शाह जफर द्वारा बहादुर शाह जफर के ये सेनापति थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहादुर शाह जफर। अर्थात 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने जो भारत का नाम सम्राट जिसे घोषित किया वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बिहार के आरा या जगदीशपुर, बिहार के आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे और डी मौलवी अहमदुल्ला। देखिए साथियों, बिहार के आरा अर्थात जगदीशपुर से बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के एक जमींदार थे, जिसने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और दानापुर के विद्रोही सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करते हुए कई जगहों पर ब्रिटिशों को पराजित भी किया। बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र आरा था, जहां 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। यह परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य और कई बार से पूछा भी जाता है। तो चलिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। यहाँ पर देखिए, आपको जगह का नाम दिया है और विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों का नाम दिया गया है। तो जरा हम देखते हैं कि कौन सा सही है कौन गलत है। तो ऑप्शन 1 नंबर में दिया है कानपुर से नाना साहब थे, इसका सही मिलान है। 2 नंबर है लखनऊ में सैनिकों का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। और ऑप्शन नंबर 3 जो कि बरेली से खान बहादुर खान थे। तो इसका सही जवाब 1, 2 और 3 सभी सही है।
सैनिकों और किसानों में असंतोष का मुख्य कारण क्या था? देखिए साथियों, 1857 तक आते आते जो है भारत में सैनिकों और भारतीय किसानों में असंतोष क्यों पनपा था, असंतोष क्यों बढ़ा था? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा, देखिए, भारतीय सैनिकों का वेतन कम कर दिया जाना और भत्ते की समाप्ति। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जो भारतीय सैनिक थे उन्हें कम वेतन देते थे और भारत से बाहर जाने की स्थिति में उनकी भत्ता को समाप्त कर दिया गया था। इससे सैनिकों में असंतोष था। वहीं किसानों की भूमि की जब्ती और भारी भू राजस्व, देखिए, एक तो जो किसान कर देने में असक्षम होते थे उनकी भूमि को जब्त कर ली जाती थी। दूसरा, उनके ऊपर जैसे भारी टैक्स लगाया जाता था जिससे किसान भी असंतोष व्यक्त कर रहे थे। तो इस सैनिकों और किसानों में असंतोष का मुख्य कारण यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो इसका सही सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? 1857 का विद्रोह जो है एक विस्तृत लेवल पर लड़ा गया। इसके बावजूद भी यह विद्रोह जो है असफल हो गया। इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सैनिकों की कमी, एकीकृत नेतृत्व और योजना का अभाव, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों की कमजोर नौसेना, और डी है धार्मिक मतभेद। देखिए साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार 1857 के विद्रोह में भारतीयों की ओर से सैनिकों की कोई कमी नहीं थी। एकीकृत नेतृत्व और योजना का अभाव था। हमारे यहाँ क्या था कि हर जगह जो है सो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव था, जिसके कारण क्या हुआ, यह विद्रोह जो है असफल हो गया। जैसे देख लीजिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है वह 31 मई को होना था, जो कि 10 जून सैनिकों की कमी, एकीकृत नेतृत्व और योजना का अभाव हुआ, जिसके कारण यह विद्रोह जो है असफल हो गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? इसका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1858। विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना और समाज के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति। इसका सही जवाब क्या होगा? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा बी.डी. सावरकर। याद रखेंगे, क्या होगा? बी.डी. सावरकर। अब यहाँ पर कुछ क्विक रिवीजन फैक्ट दिया गया है जिसे आप याद रखेंगे। मंगल पांडे, जो कि बैरकपुर छावनी में विद्रोह की पहली चिंगारी उछाले थे। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सजा दी गई। बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, इन्हें भारतीय विद्रोहियों द्वारा भारत का सम्राट घोषित किया गया, जिसे अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी थी, जिसने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वीर गति को प्राप्त हुई। कुंवर सिंह, ये बिहार के जगदीशपुर के एक जमींदार थे। 80 वर्ष की अवस्था में होने के बावजूद भी इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया और इन्होंने न सिर्फ जगदीशपुर आरा में बल्कि देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजों का विरोध किया और कई जगहों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। 1858 का अधिनियम 1858
क्रांति 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का अधिनियम लाया गया, जिसके तहत कंपनी राज को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन अब सीधा क्राउन के हाथों में प्रदान कर दिया गया। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन में इतना ही। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे बार बार रिवीजन करेंगे, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। धन्यवाद।